के लिए समान नागरिक कानून की वहाँ जरूरत होती है। वहाँ एक ही जातियाँ रहती हैं, एक ही धर्म रहता है। हमारे यहाँ विविध धर्म को देश है, सब धर्मों को मानते हैं, स्वायत्तता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्वायत्तता होनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब क्या है? आज मेरा महंगाई पे ये टटलूपने के ये मुद्दे लाते हैं, कभी एनआरसी ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी 3 तलाक ले आए। अरे आपको क्या चिंता लग रही है ऐसी? आप जनता की बेसिक समस्या है नहीं आपके पास, क्या जानते नहीं है? क्या आपको ये जानकारी नहीं है? तो हम लोगों से जानकारी लिए, हमने 70 साल देश चलाया बहुत अच्छी तरह से। हमसे आप जानकारी लीजिए क्या देश कैसे चलता है। देश चलता नहीं, देश दौड़ता है। आज जो देश की रुपए की क्या स्थिति है, देश में कितना कर्ज है, देश की और स्थिति क्या है, ये उन पर चर्चा होनी चाहिए कायदे से। वो आगे हमारे बिंदु होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं हूं कचहरी पर मथुरा में, और कुछ वक्ता मेरे पास में खड़े हुए हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। एक आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और मीटिंग की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूसीसी का जिक्र किया। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैं आपको बता दूं, इसके तहत आज़ादी के 75 साल के बाद में ये बिल लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और भारत के एक राज्य में पुर्तगाल सिविल कोड लागू है, जिसका नाम है गोवा। और भारत और अलग अलग देशों में और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। लेकिन संविधान लागू होने से पहले एक मीटिंग बैठाई गई थी, आर्टिकल 35 ड्राफ्ट कमेटी के तहत में चर्चा की गई थी, जिसमें कई लोगों ने प्रावधान दिए, लेकिन अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ने उसको लागू नहीं किया। तो इनसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? इनसे चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। ये बताओ कि आजादी के 75 साल बाद भी ये लागू क्यों किया जा रहा है, क्यों जिक्र किया जा रहा है? भारत देश में जितने धर्म हैं और जितनी जातियां हैं, वो एक उसकी भारत देश की खूबसूरती है। और जो प्रजातंत्र के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व में जो है भारत जो देश है हमारा, प्रजातंत्र के मामले में सबसे अव्वल है। आज जो सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यही जो अमेरिका जब गए थे तो प्रजातंत्र के ऊपर सवाल पूछा था। ओबामा के द्वारा ये पूछवाया गया था, जो अब का जो राष्ट्रपति है उससे पूछवाया गया था कि आप उनसे ये पूछिए कि आपके यहाँ प्रजातंत्र का हनन कैसे हो रहा है, प्रेस कैसे आज़ाद नहीं है। ये सब बातों के जवाब प्रधानमंत्री को वहाँ देने पड़े, क्योंकि 2024 का चुनाव है। आर्थिक मुद्दे इन पर कोई नहीं है, नौकरी बेरोजगारी के विषय में नहीं सोचते हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री का कोई भाषण सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, सुनना। उसमें कोई रोजगार देने की बात नहीं होगी, जो इन्होंने वायदा किया है वो कोई बात नहीं होगी। कायदे से 2014 में वायदे, इन्होंने जितने वायदे किए हैं कि जो स्मार्ट सिटी बनेंगे या बुलेट ट्रेन आएंगी, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जो हाँकी गई थी, उन मुद्दों पर बात ना होकर आज सिविल कोड पर बात की जा रही है। जब किसी पे कुछ राजा ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करने के लिए नहीं होता है तो वो उसे धर्म में ढकेल देते हैं। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, वो राजा बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है कि जो धर्म में ढकेल कर राजनीति करके और देश को चलाता है। धर्म में जो ढकेला हुआ देश होता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरा ये सिविल कोड के बारे में ये है कि ये जो 2024 का चुनाव है, इन पर कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। कभी सिविल कोड, कभी उल्टे सीधे इन कामों के आसपास ही घूमते रहते हैं। और जब इनसे कोई बात की जाती है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान संग्राम सेनानी हैं, उनको ये गाली देने लगते हैं। तो आज इनको गाली की सोच से निकलना चाहिए। हमारी जनता पढ़ी लिखी है, वो आपको समझ रही है। आप क्या 9 साल से आप करते रहे, 9 साल के बाद जो आपका जो रिजल्ट है, जो आपको कुछ रिजल्ट नहीं है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिविल कोड, कभी एनआरसी, कभी कुछ ये ऐसे मुद्दों को छेड़ते रहते हैं और अपने जो है वोटों को बढ़ाते रहते हैं। जबकि कायदे से इनको आज का जो जनतंत्र है, जो भारत का जनतंत्र है, वो जनतंत्र में सभी जाति, सभी धर्म एक समावेश है और वो उसकी एक देश की खूबसूरती है, वही हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो ये लोग संविधान की खूबसूरती को ही नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है? तुमको समान नागरिक कानून लेके आ रहे हैं, सबके लिए समान नागरिक कानून की वहाँ जरूरत होती है। वहाँ एक ही जातियाँ रहती हैं, एक ही धर्म रहता है। हमारे यहाँ विविध धर्म को देश है, सब धर्मों को मानते हैं, स्वायत्तता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्वायत्तता होनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब क्या है? आज मेरा मन किसी धर्म में, मैं उस धर्म का पालन करूंगा, कल किसी का और का उसका करूंगा, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। अब यहाँ इसका मतलब तो ये होगा कि आप हमसे थोप रहे हो, ये जो तानाशाही की तरफ आप ढकेल रहे हो, ये गलत है। आपको जो करना चाहिए, जो करना चाहिए, जो रोजगारी की तरफ काम करना चाहिए, जो बेरोजगारी हटाओ, रोजगारी दो,
तमाम समस्याएं उनको करना चाहिए महंगाई पे। ये टटलूपने के ये मुद्दे लाते हैं, कभी एनआरसी ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी 3 तलाक ले आए। अरे आपको क्या चिंता लग रही है ऐसी? आप जनता की बेसिक समस्या है नहीं आपके पास, क्या जानते नहीं है? क्या आपको ये जानकारी नहीं है? तो हम लोगों से जानकारी ली, हमने 70 साल देश चलाया बहुत अच्छी तरह से। हमसे आप जानकारी लीजिए क्या देश कैसे चलता है। देश चलता नहीं, देश दौड़ता है। आज जो देश के रुपए की क्या स्थिति है, देश में कितना कर्ज है, देश की और स्थिति क्या है, ये उन पर चर्चा होनी चाहिए कायदे से। वो आगे हमारे बिंदु होने चाहिए। और अधवक्त जो हमारी जो समाज के लिए जो नौकरी का प्रावधान है वो नौकरी होनी चाहिए। कहाँ धर्म में कभी एनआरसी, कभी ये कुछ, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी कोई चुनाव प्रचार के तरीका से करिए। धर्म की असमानता को खत्म करने के लिए तो ये कानून ला रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता। नहीं, समान कहाँ हो जाएगा? अगर मेरे आप हिंदू के पक्ष में ले आए तो एक हिंदू हो गए, मुसलमान के पक्ष में ले आए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, नहीं समान आप कैसे कर देंगे? समानता का मतलब तो होता है एक लाठी से चले, एक लाठी से आप हाँके। समानता तो ये है, यह स्वतंत्रता ये है कि आप अपना धर्म बनाओ। कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। साहब ये बताओ, क्या विचार है तुम्हारा? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्या कारण है? हमारे यहाँ कारण ये है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहे, सब धर्म अपने तीज त्योहार ही मनाते, वो अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। को एक तो कर रहे हैं, सभी धर्म को एक कैसे कर देंगे? सभी धर्म को एक साथ कैसे कर देंगे? बताओ। आस्था है, वो एक हो ही नहीं सकती। धर्म तो एक आस्था है, आस्था एक कैसे हो सकती है? किसी जैन धर्म में आस्था है, जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई बौद्ध धर्म में आस्था है, आस्था एक कैसे हो जाएगी? किसी के हिंदू धर्म में आस्था है, किसी के मुस्लिम धर्म में आस्था एक कभी नहीं हो सकती। कानून तो एक हो सकता है ना? कानून भी एक नहीं हो सकता है। कानून तो आज भी हमारे लिए एक है। 3 से 2 का जो मुकदमा है वो कोई जाति धर्म का वो उसमें लगेगा, 498 का है वो लगेगा, जो भी तुम 376 का जो भी आप विचारधारा के खिलाफ कार्य करेंगे सबके लिए कानून है। और वो सीआरपीसी आईपीसी सबके लिए काम करती है, हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो। आईपीसी सीआरपीसी से कोई अलग हो तो मुझे बताइए। आईपीसी सीआरपीसी में सब जब गवर्न है, संविधान में सब गवर्न है, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये समान नागरिकता जो है, समान नागरिकता यही है? आप आईपीसी सीआरपीसी के अंडर में से कोई जैन बौद्ध कोई धर्म के हिसाब से रह रहा हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ सब अधिवक्ता बैठे हुए हैं और आप जाके अधिवक्ताओं से और बात करिए। आईपीसी सीआरपीसी में जब एक है तो फिर दूसरी चीज की जरूरत क्या है? अच्छा ये बताओ, कोई पॉजिटिविटी है इसमें समान नागरिक संहिता? इसमें तो पॉजिटिविटी कुछ नहीं, इसमें वोट है केवल। 2024 का चुनाव है, बाकी इसमें पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। उन पर कोई कहने के लिए कोई चीज नहीं, तब इस तरह की बात करते रहते हैं। वकील साहब तुम्हारा क्या कहना है, ये बताओ। देखिए, जब चुनाव आते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे मुख्यमंत्री के हों, चाहे प्रधानमंत्री के हों, तभी ये मुद्दे क्यों उठते हैं? उससे पहले तो कोई चर्चा नहीं होती है। क्योंकि चुनाव आने पर है तो चुनाव आने से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, या एनआरसी हो, या ये हो, या कई शरीयत कानून हो, या 3 तलाक हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी मुद्दा अगर उठाना है तो चुनाव से पहले उठाते हैं, जिससे कि वोट को बटोरा जा सके। भाई देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत आदमी परेशान है, राज्यों में मारकाट मची पड़ी है, उस तरफ प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। क्या आप एक कानून लेकर के आ रहे हो? क्या आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो गया है? पूरा मणिपुर भाई संविधान में भी पूरा मणिपुर चल रहा है इस समय। लेकिन यूसीसी जी अपने चुनाव प्रचार में बिजी है। क्या उनके लिए चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी है या देश की जनता की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? आप बताइए। ये सारी चीजें बहुत बात की होती हैं। सबसे पहले बेरोजगारी है, रोजगार है, महंगाई किस चरम पर है, आप उस चीज को देखिए। क्या प्रधानमंत्री जी ये कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप बताओ, कोई बात होती है? स्मृति ईरानी जी जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब उनकी क्या हालत थी? आज सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर है। क्या आप वो दिखाई देती है आपको? क्या उनका कोई स्टेटमेंट आता है? आज जो आपके ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जब इनके सांसद के ऊपर बात आई तो क्या इनमें से किसी का कोई स्टेटमेंट आया? आप मीडिया से हो, आप मुझे बता दो किसी भी लेडीज का जो बीजेपी से जुड़ी हुई है उनका अगर कोई स्टेटमेंट आया हो तो क्या वो लेडीज अलग हो गई? कम से कम उस बारे में बात तो करते। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी, क्या जांच हुई उसमें? आप बताइए। कुल मिला के ये है, क्वेश्चन को भटका दिया पूरा। क्वेश्चन को नहीं भटका दिया, जो जरूरी मुद्दे हैं ना पहले उन पर बात होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? अभी देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है, कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है, अभी देश में रोजगार की जरूरत है, अभी देश में महंगाई कम हो इस चीज की जरूरत है। ये सारी चीजें बहुत बात की है। आप मीडिया की क्या हालत है सब जानते हैं, आप भी जानते हो है। आप बोल सकते हो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ बताओ, जो सही गलत का आप कुछ फैसला कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये डर है कि मेरे ऊपर सीबीआई हावी हो जाएगी, मेरे ऊपर ईडी हावी हो जाएगी। मेरे ऊपर से मतलब मीडिया के ऊपर, मैं पर्टिकुलर आपकी एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि पहले जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए। कोई किसी भी आप
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी में 30% स्टाफ काम कर रहा है, किसी में 40% स्टाफ काम कर रहा है। कहीं रोजगारों की कमी आप पता नहीं, इस तरफ जनता समझना ही नहीं चाह रही है, इस तरफ लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बताइए आप हाँ मुझे। बबलू साहब, तुम्हारा क्या विचार है इस पे, क्यों लाने की आवश्यकता है? कमेटी जो केंद्र में जो कानून लाती है उसमें ये विचार करना चाहिए हर धर्म के उसको कि इससे किस धर्म को हानि होगी, किस धर्म को लाभ होगा, और उसके बाद यहाँ एक पे हानि और लाभ का तो अंतर ही नहीं है। क्यों? समान नागरिक संहिता कानून है, सबके लिए समान है। देखिए, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबके लिए समान, तो उससे किस धर्म पे किस जात, मतलब जो धर्म है हमारे यहाँ, भाई कई हमारे यहाँ भारत में तो कई धर्म है ना, और सभी धर्मों के ये देखना चाहिए कि इस कानून के लाने से किस धर्म को हानि होगी, किस धर्म को बेनिफिट होगा। तो किसको हानि होगी? अब ये तो यही तो विचार होगा ना आगे तो चल यही के। तो विचार करने आया हूँ मैं। ये विचार करने के लिए देखिए इससे करने में और लागू करने में अंतर होता है। यहाँ विचार की बात नहीं चल रही, यहाँ तो डायरेक्ट लागू करने की और थोपने वाली बातें चल रही है। ये तो तानाशाही चल रही है। तरफ आप